से विमान में बैठकर वहां गई, भगवान से कहा। भगवान आए, दाऊ भैया से बोले ऐसा ऐसा हो गया है। बोले चलो मणि प्राप्त करेंगे। शतधन्वा ने विचार कर लिया कि मैं मारा जाऊंगा, मणि भी चली जाएगी। कृतवर्मा से कहा मणि ले लो, उसने मना कर दिया। अक्रूर जी से कहा, अक्रूर जी ने विचार किया सब संपत्ति रघुपति के आई है, ये मणि कोई इसकी थोड़ी ही है, ये तो मणि भगवान की है, जाने कहाँ ले जाएगा कहाँ पटक देगा। उन्होंने मणि रख ली। भगवान की वस्तु की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जो भी धन संपत्ति वैभव भगवान भक्त को देते हैं, भक्त को उसकी सुरक्षा करनी चाहिए और उससे भगवान की ही सेवा करनी चाहिए। सौ योजन चलने वाले घोड़े पर बैठकर ये भगा, इसके पीछे पीछे रथ में बैठकर किशोर नाम दोनों गए। मिथिला 800 मील जाकर के घोड़ा इसका गिर गया, पैदल भागने लगा। भगवान उतरकर इसके पीछे हो गए, सुदर्शन चक्र से इसके अपराध का दंड इसको दिया। वस्त्र में ढूंढा, मणि कहीं मिली नहीं। दाऊ भैया जी से आकर के कहा, वृथा हता शतधनो मणिस्तत्र न विद्यते। भाई साहब, वृथा ही हमने इसको शतधनवा को मारा, मणि तो इसके पास में नहीं है। दाऊ जी बोले ठीक है, द्वारका में कहीं रखे आया हुआ जाके ढूंढ लो। और मन में ये आ गया कि शंखचूड़ का वध किया, शंख मिला, मणि मिली, मुझे ला के दिया। 5 जन का शंख, 5 जन का वध करके दैत्य का शंख मुझे ला के दिखाया। और ये सत्यभामा से डरता है, मणि सत्यभामा के पिता की है, इसलिए मुझे नहीं दिखा रहा है। मन में ये बात आ गई। वो मिथिला का राजा हमारा भक्त है, कुछ दिन यहाँ रहेंगे, तुम द्वारिका में जाके ढूंढ लो। इन्होंने कहा ठीक। इधर दुर्योधन को पता चल गया कि राम जी श्याम जी से कुछ नाराज हैं। नाराज है नहीं, लीला मात्र है। ये दिखा रहे हैं कि मणि के पीछे जब ऐसा हो सकता है तो संसारी जनों का तो क्या हाल हो जाएगा। गदा युद्ध दुर्योधन ने वहां जाके मिथिला में दाऊ जी से सीख लिया। विश्व में सबसे प्रसिद्ध गदा युद्ध वाले दाऊ जी थे, उनका पट शिष्य हो गया दुर्योधन। भगवान ने यहाँ ढूंढवाया, मणि नहीं मिली। किसी ने कहा काशी जी में बहुत यज्ञ हो रहे हैं और उन यज्ञों में सोने की दक्षिणा दी जा रही है, सोने की वेदी बन रही है। यहां से कौन गया है काशी? बोले अक्रूर जी गए हैं। अक्रूर जी की तो ननिहाल है। बोले केवल ननिहाल ही नहीं है, यज्ञ हो रहे हैं, इसे मणि उनके पास है। भगवान ने अक्रूर जी को बुला भेजा। यज्ञ का फल भगवत प्राप्ति। काशी में बैठे यज्ञ कर रहे थे, बुलावा आ गया, सुधर्मा सभा में आ गए। सभा में आकर के मणि कपड़े में छिपा रखी थी। भगवान ने कहा ननुदानपते न्यस्तः त्वय्यास्ते शतधन्वनः सिमंतको मणि श्रीमान विदिता पूर्वमेव वनाः। हमको पहले से ही पता है, सद्भावना ने मणि आपके पास में रखी है। आप हमारे द्वारिका के दानपति हैं, दानाध्यक्ष हैं।
मणि आपके पास में रहेगी, किंतु इस मणि के कारण हमारे परिवार में बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसलिए आप इस मणि को दिखा दीजिए। उस समय दाऊ जी भी आ चुके थे। दाऊ जी की इच्छा थी मणि हमें मिल जाए, सत्यभामा जी की इच्छा ये थी कि हमें मणि मिल जाए, जामवती की इच्छा ये थी कि मणि हमारे लिए प्राप्त हो जाए। सबका उस पर अधिकार था। भगवान ने देखा कि ये मणि जहां जहां रहेगी, यदि दान नहीं होगा, भगवत आराधन भागवत आराधन नहीं होगा, महोत्सव ब्रह्मोत्सव नहीं होंगे, तो ये हानिकारक हो जाएगी। इसलिए इन सब को छोड़कर भगवान ने पहले ही कह दिया आप दानाध्यक्ष हैं और ये मणि आपके पास में ही रहेगी। मणि पाके प्रसन्न हो गए, भगवान की जय जयकार करने लगे। बोले श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। मणि मिले तो जय जयकार तो होती ही होती है। भगवान ने कहा इस आख्यान के लिए जो सुनेंगे सुनाएंगे, गणेश चतुर्थी में दर्शन चंद्रमा का करने से जो कलंक लगता है, पाप लगता है, वह दूर हो जाएगा। एक दिन भगवान अर्जुन के साथ में यमुना जी के तट पर विचरण कर रहे थे। यमुना जल में से ध्वनि आ रही थी नाम संकीर्तन की। भगवान ने अर्जुन से कहा देखो ये कौन है, मधुर नारी कंठ मालूम पड़ता है, क्या चाहती है, क्या कर रही है, मालूम करो। अर्जुन गए, कालिंदी जी ये यमुना जी का ही नाम है, वहां नाम जप रही थी। अर्जुन को आए देख करके स्वागत किया। देवी आप कौन हैं? अहम देवस्य सवितु द्विता पतिमिच्छति, मैं भगवान सूर्य की पुत्री हूं। पति की इच्छा से तपस्या कर रही हूं। विष्णुम वरेण्यम वरदम तपः परमास्थिता, नारायण की प्राप्ति के लिए भजन कर रही हूं। अर्जुन है नर, नर से काम नहीं चलेगा। बोले नहीं, नारायण नारायण ही मुझे चाहिए। प्रणाम करके आ गए। भगवान यमुना जी के जल में पिता के द्वारा बनाए हुए महल में देवी कालिंदी रह रही हैं, आपके लिए तप कर रही हैं। आप चल के दर्शन कीजिए दीजिए। भगवान आए। श्री यमुना महारानी कालिंदी जी ने नीले कमलों की माला भगवान के लिए धारण कराई। बोले श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बोले सत्यनारायण भगवान जय।
विंदान विंध्या वावंत्यौ, अवंती देश के दो राजकुमार बिंद और अनविंद थे। उनकी बहन मित्रविंदा, उसका विवाह वो दुर्योधन के साथ में करना चाहते थे। भगवान को पता लगा, स्वयंवर के बीच में सबका मान मर्दन करके उनका हरण करके द्वारिका में ले आए। विधि विधान से विवाह हुआ, जय जयकार हुआ। बोले श्री द्वारिकाधीश भगवान जय। परम धार्मिक कौशल देश के नग्नजित नाम के राजा थे। उनके मित्र थे नंदीश्वर के 7 पुत्र बैल, बड़े बलवान थे। अपनी पुत्री के विवाह के लिए उन्होंने यही प्रतिज्ञा कर ली कि नंदी के 7 पुत्रों को जो नाथेगा वही मेरी बेटी का नाथ होगा, उसके गले में जयमाला पड़ेगी। परम कौतुकी नारद जी महाराज ने जाके बता दिया। भगवान अयोध्या में आ गए। अयोध्यापति बोले, कौन्यस्थे व्यधिको नाथा कन्यावर ये सीता। संसार में कन्या का वर आपसे बढ़कर और कौन हो सकता है, परंतु प्रतिज्ञा पूरी करना आवश्यक होता है। आपके लिए कोई भारी नहीं है। कहिए आपकी क्या प्रतिज्ञा है, ऐसा बुलाइए। आह्वान किया। उत्तर दिशा से भयंकर 7 विजार आ गए। भगवान ने 7 रूप प्रकट किए और 7 को 2 हाथ से पकड़ के सींग से अपने बस में किया और 2 हाथ से एक से नाक में तकुआ डाल करके डोरी डाली और सबको नाथ करके अयोध्या नाथ के हाथ में द्वारिका नाथ ने सौंप दिया। और नागनिजति इनकी अयोध्या की राजकुमारी भगवान के गले में उन्होंने माला डाली। अयोध्यावासियों ने मंगल मनाया, जय जयकार किया। बोले श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। मद्रास में दक्षिण देश में लक्ष्मणा जी का स्वयंवर हो रहा था। एक बहुत बड़े सरोवर में अनेक मगर पाल रखे थे। झूला उस पर झूलते हुए ऊपर जो दिखे नहीं, खाई जल में दिखे, उस मच्छ में बाण मारना था, तब लक्ष्मणा जी का हाथ मिलना था। बड़े बड़े वीर लोग पहुंचे वहां। कोई तो झूलते ही रह गए, कोई झूला देख के डर गए, कोई ग्राह देख करके ही मर गए और कोई उसमें टपक गए, ग्राहों ने खा लिया। नारद जी ने आके द्वारिका में समाचार दिया, सरकार ऐसा ऐसा उत्सव हो रहा है। भगवान बोले ठीक है। अर्जुन भी साथ चलोगे? अर्जुन नर नारायण द्वारिकाधीश और अर्जुन दोनों आकर के वहां पहुंच गए। आगे साहब आगे, बड़े प्रसन्न सब लोग हुए। अर्जुन की ओर भगवान ने देखा, आपकी क्या इच्छा है? वही सरकार, जब प्रतिज्ञा सामने आई है तो दास भी प्रयत्न करना चाहता है। लो आप झूले में बैठो। फिर झूला चला, मध्य में गए, उन्हें सर देख भी लिया मत्स्य को, बाण भी चला दिया, किंतु वो पास में होकर के निकल गया, भेद नहीं पाया। अर्जुन प्रसन्न हो गए, आए बोले, सरकार अब ये तो आपकी वस्तु है,
भगवान झूले पर बैठे, दो हाथ से रस्सी पकड़ी, दो हाथ में धनुष और बाण लिए, झूला इधर से उधर जा रहा है, प्रभु देख रहे हैं, बाण चला रहे हैं, मत्स्य टप से इधर गिरता है, भगवान झूले से उतरकर उधर कूदते हैं और लक्ष्मणा जी भगवान के गले में जयमाला जय डाल देती हैं। बोलिए श्री रुक्मिणी रमण भगवान की जय। लक्ष्मणा जी को लेके जब आते हैं तो जो राजा महाराजा नहीं बेच सके थे उन्होंने इनको घेर लिया। अर्जुन को बोले आप तो दुल्हन लेके चलिए, दास कब काम में आएगा, मैं देखता हूँ। इन्होंने गांडीव धनुष पे बाण ताना, कुछ लोग मरे, कुछ लोग बोले जब दुल्हन ले गए लक्ष्मी वासा नृप समाय सब भयो, अरे अब मरने से क्या फायदा है, दुल्हन तो चली गई। द्वारिका में बड़ा उत्सव फिर मना। भगवान के सब विवाह जो हुए उनमें वीर रस का आनंद जरूर आया, पर एक विवाह ऐसा है कि कई देश में श्रुतकीर्ति की पुत्री संतर्धन आज उनके भाई हैं, इन्होंने द्वारिका में संदेश भेजा, मित्रविंद आप बारात सजा करके हमें कई देश में बारात गई, विधि विधान से विवाह हुआ। रुक्मिणी जी के ब्याह से लेकर लक्ष्मणा जी के ब्याह तक ये 8 विवाह भगवान के हुए, जिनमें केवल एक ही विवाह के एक देश वाला ऐसा है जहां पर लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। एक दिन सभा में बैठे हुए थे, नारद जी महाराज आए, कल्पवृक्ष का फूल लाए, रुक्मिणी जी को भगवान ने दे दिया। कुछ नहीं बोले नारद जी, परम कौतुकी कृपा निधान। सत्यभामा जी के यहाँ जाके पहुंच गए। सत्यभामा जी बड़ा स्वागत सत्कार किया। भगवान सब समझ गए कि बिना बोले कहीं गए हैं, जरूर लीला रचेंगे, लीला विस्तार करते हैं ये। सत्यभामा जी बोले हम तो समझते थे भगवान श्री कृष्ण की सबसे अधिक प्रिय आप ही हैं, हमने कल वृक्ष का फूल दिया और हम सोच रहे थे आपको ही देंगे वो, किंतु उन्होंने तो रुक्मिणी जी को ही दे दिया। कोई बात नहीं महाराज, वह बहुत बड़ी बात मन में बैठ गई। नारद जी तो चले गए और सत्यभामा जी को भवन में चली गई। भगवान आए, पूछा सत्यभामा कहाँ है? को भवन में। भगवान वहीं पहुंच गए, द्वार से हवाई लगाई। अरे सत्यभामा जी चली चली जल्दी तैयार हुई है, गरुड़ जी को हमने बुला लिया है। आपके यहाँ हम देवरूप से कल्पवृक्ष लाकर लगाने का विचार करके आए और आपको वो में पड़ी हुई हैं। अब तो छोटा सा फूल था, हमने रुक्मिणी जी को दे दिया। पहले ही विचार कर लिया था कि आपके यहाँ तो लाकर हम कल्पवृक्ष ही लगा देंगे। चलिए ना, उठिए। मोहन की ऐसी माया, सब सत्यभामा जी का खूब विदा हो गया।
जल्दी से तैयार हुई, जल्दी से तैयार हुई, देर हो जाएगी। आज वैसे ही आधा घंटा कथा देर से शुरू हुई है। सरकार का जो उत्सव चल रहा है तो इसमें तो सब आगे पीछे होता ही रहता है। जल्दी करिए। अजी आई, अभी आई। सत्यभामा जी को साथ में लिया, गरुड़ पर विराजमान हुए। गरुड़ जी के पंखों से ध्वनि आ रही है, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। समुद्र के बीच में से 5 सिर वाला एक दैत्य, मूढ़ जिसका नाम, वो खड़ा हुए रास्ता रोक लिया। भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसके 5 सिर काट के समुद्र में गिरा दिए। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, जय जयकार की। बोले श्री मुरारी लाल सरकार की जय। मुरारी भगवान हो गए। आगे बढ़े। प्राग ज्योतिषपुर में जाके पहुंचे। वहां ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि कुछ भी आएगा पता चल जाएगा। राडार लगे हुए थे, नेट लगे हुए थे, जेट लगे हुए थे, जाल बिछे हुए थे। भगवान ने जालों को काटा। वहां का राजा था भौमासुर, भूमि का बेटा होने से भौमासुर। सबको सताने वाला था, इसे नरकासुर उसका नाम। उसने जितनी भी रूपवती सुंदरी राजकुमारी विवाह के योग्य होती, इसे पता चलता, वहां से लाके अपने कन्या अंतपुर में रख देता था। इसने विचार कर रखा था कि एक ही घड़ी में, एक ही समय में सबके साथ अकेला मैं ही ब्याह करूंगा। 16,100 इसने अपने यहाँ इकट्ठी कर रखी थी। ब्याह नहीं कर पाया था। जीव जो चाहता है वो नहीं होता है, होता वही है जो प्रभु चाहते हैं। मेरी व्यवस्था किसने भंग की है? बाहर हाथी पे बैठ के निकल के आया, देखा गरुड़ के ऊपर भगवान है। लड़ाई शुरू हो गई, बाजे बजने लगे, धमाधम होने लग गया। इसने त्रिशूल चलाया, भगवान ने त्रिशूल काट के गिरा दिया। सत्यभामा जी घबरा गई, बोले मारिए सरकार। भगवान ने चक्र से भौमासुर का सिर काटा, उद्धार कर दिया। जय जयकार हुई। बोले श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। इसकी मां भूदेवी है, वो बाहर आई। नमस्ते देवदेवेश शंख चक्र गदाधर भक्तेच्छोपातरूपाय परमात्मन् नमोस्तुते। आप पंकजनाभ हैं, पंकजमाली हैं। मैं आपके लिए प्रणाम करती हूँ। शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले प्रभु, आप जगतपति हैं, श्रियपति हैं, मेरे भी पति हैं। आपके हाथ से जो मारा गया वह आपका ही पुत्र है। 12 रूप में आपने जो मेरा उद्धार किया, मुझे तेज प्राप्त हुआ। उस असुर के भय से गर्भ में आने पर भी ये बालक असुर स्वभाव का ही हो गया।
हे सत्यभामा, बहन तुम मेरी ही रूप हो। मैंने भगवान से कहा था कि मेरे पुत्र को आप नहीं मारेंगे। मेरे देवी, जब तक तुम नहीं कहोगी तब तक नहीं मारूंगा। आज सत्यभामा तुम मेरी ही अंश हो, मेरी भगनी हो, मेरी बहन हो, मेरे ही रूप हो। तुमने कहकर अपने ही जैसे मौसी कह दे और बेटा मर जाए, उस तरह से ये बालक चला गया। सत्यभामा जी रोने लग गए। भूदेवी ने बहन करके छाती से लगा लिया। बोले, देवी, संसार में जो आता है वो जाता ही है, बड़ी लीला विचित्र इनकी है। चलो मैं बताती हूँ, अपने पति को मेरे साथ लेकर के चलो। मेरे दुष्ट पुत्र ने 16,001 से कन्या अंतपुर में इकट्ठी कर रखी हैं। मैं उनकी देखभाल करती हूँ, माँ की तरह मैंने उनको पाल रखा है। बेटी चलो, चल के उन्हें स्वीकार करो। जैसे ही भगवान आगे आए, सबकी सब इतनी प्रसन्न हुई। 16,100 माला हाथ में लेके सब ने एक एक करके भगवान के गले में धारण करा दी। 16,108 विवाह हो गए। बोले श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान ने कहा, आपके यहाँ वणु का छत्र आपका पुत्र हर के लाया था। देव माता अदिति के कुंडल ले आया था, क्या आप वो हमें देंगी? बोले महाराज, पर संपत्ति रखना विपत्ति बुलाना है। अपनी संपत्ति भगवान के चरणों में लुटा देना, पर संपत्ति भगवान को भेंट कर देना, ये प्रपत्ति को निमंत्रण देने वाला है, भक्ति का मूल है। ले जाइए सर। तो मेरे पास में जो है वो मैं अपनी 16,100 बेटियों के नाम दहेज में अर्पण करती हूँ। विमान शिविका पालकी में बैठा बैठा करके अपार संपत्ति के साथ 16,100 को भगवान ने इधर विदा किया। कुंडल और छत्र लेकर स्वर्ग में गए। देव माता अदिति उनके लिए कुंडल दिए, बड़ी प्रसन्न हुई। सत्यभामा जी को उन्होंने आशीर्वाद दिया। संसार में आने वाली प्रत्येक रूपवती स्त्री का रूप कुछ दिन का रहता है, फिर बदल जाता है, नष्ट हो जाता है। तो बेटी, तुम्हारा रूप जब तक तुम रहोगी इस पृथ्वी पर तब तक ऐसा ही बना रहेगा, घटेगा नहीं, बढ़ता ही रहेगा। तुमने मेरा रूप बढ़ा दिया, मेरे कानों में कुंडल पहना दिए, तुम्हारा आभूषण कभी उतरेगा ही नहीं। इंद्राणी बड़े ठसक के साथ में मिली। आप तो द्वारकाधीश की मनुष्य लोक की रानी हैं, मैं इस देवलोक की महारानी हूं, सची मेरा नाम है। देवराज इंद्र मेरे पति हैं। हमारे यहाँ पर ये कल वृक्ष है, ये विश्व में त्रिलोकी में कहीं और है नहीं, मेरे ही यहाँ पर है। जब चलने लगे तो भगवान ने कहा, वह देवराज इंद्र, हमने आपकी माता के कुंडल दिए, वरुण देवता का छत्र दिया है, सत्यभामा की इच्छा है ये कल वृक्ष हम ले जाएं। बिगड़ गया। और वाह, हमारा कल वृक्ष, हमारी पत्नी की संपत्ति आप कैसे ले जा सकते हैं? वे देखो ऐसे ले जा सकते हैं। गरुड़ जी को इशारा किया, गरुड़ जी ने समूल उसको उखाड़ लिया, लेकर चलने लगे। सभी देवताओं को इसने आदेश कर दिया लड़ने के लिए, सब परास्त हो गए। अंत में इसने भी वज्र चला दिया। गरुड़ जी ने एक छोटी सी पंख कबूतर उड़ते में जैसे छोड़ दी, और पंख में वो वज्र लगा, खंड खंड करके वापस लौट गया।
देवराज ने देखते के देखते रह गए। कल्प वृक्ष द्वारिका में आ गया। ये संत, ये महात्मा, ये कल्प वृक्ष है। जो चाहो सो मिलता है। अरे संसार की चीज कल्प वृक्ष दे सकता है, किंतु संसार के मालिक को यही कल्प वृक्ष दे सकते हैं। जैसे जगद्गुरु स्वामी ये लोग विराजमान हैं। कल्प वृक्ष द्वारिका में आ गया। भगवान ने कहा कल्प वृक्ष 16,100 भवन